अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ़ से लैलतुल क़द्र की परख़ुलूस मुबारकबाद। और मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ़ से लैलतुल क़द्र की परख़ुलूस मुबारकबाद। इबादतें करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज गिड़गिड़ा के मांगो अल्लाह सुब्हाना ताला से, आज गिड़गिड़ा के मांगो, अपने गुनाहों की तौबा करो, अपने मरहूमिन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, जो मुसलमानों के ऊपर जहाँ जहाँ ज़ुल्म हो रहा उसके ख़ात्मे के लिए दुआ करो। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान अब ख़त्म हो चुका है, 2 से 3 रात बज गए, 2 से 3 रोज़े रह गए हैं। और आज की तो इतनी बड़ी रात है, आज जो मांगेंगे, जो तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करने वाला है। बस दिल से मांगो, रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो। हम मुसलमानों के ऊपर जहाँ जुल्म हो रहा, जुल्म के ख़ात्मे के लिए दुआ करो। और हमारे कारोबार में हमारे जान व माल की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करो। और इस अपने भाई को, अबू फैसल को दुआओं में मत भूलो। आज मेरा इशू है, हमारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का कुत्ता, बंदर पालने वाला बंदर डोंकी फिर जलील हरकत करा। कल बिहार में उसने बोला ताजमहल, जो कि सारी दुनिया की शान है, सारी दुनिया में पहचाना जाता हिंदुस्तान को ताजमहल की वजह से, उसको एक मामूली इमारत बताया उसने, ताजमहल को एक मामूली इमारत बताया उसने। तो अरे शैतान, अरे खंजीर, अरे खबीस के बच्चे, अरे बंदर, अरे सुन सुअर की औलाद, ताजमहल तो एक सारी दुनिया और सारे आलम की मारूफ चीज़ है। हिंदुस्तान को फ़ख्र है ताजमहल पे, सारे हिंदुस्तान को फ़ख्र है ताजमहल पे। उसको एक मामूली इमारत बता दिया तूने। अरे जलील के बच्चे, वो मुग़ल जो तुम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहाँ झंडा लहराते हो, जहाँ ठहर के तुम लोग सरकारी भाषण देते हो, जहाँ से तुम लोग स्पीच देते हो, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए या हमारे सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट हो जाए, लाल किला किसके बाप की जागीर है? लाल किला किसकी अम्मा की महर में आया? जब ताजमहल मामली है मुग़लियाई सल्तनत की वजह से, मुग़लियाओं का रहने की वजह से, तो लाल किला किसके बाप का? अरे सुअर के बच्चे, लाल किले पे बयान देना बंद करो, लाल किले से तिरंगा मत लहराओ अपना, समझा? अरे ज़ाफ़रानी कपड़े पहनने वाले, अरे इब्लिस, अरे शैतान, अरे सुअर के बच्चे, क्या मैसेज दे रहे तुम लोग? क्या साबित करना चाह रहे तुम लोग? क्या बताना चाह रहे तुम लोग? अरे लंगे सुन, जो तूने ताजमहल को एक मामूली इमारत में शामिल किया, एक मामूली इमारत बताया, वो तो 7वां अजूबा है बे। अरे वो दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल। अरे सुअर के बच्चे, अरे खंजीर की औलाद, अरे योगी आदित्यनाथ, अरे खंजीर, अरे सुअर, लाल किला किसके बाप का है? तुम्हारे हिंदुस्तान की उसमें तहजीब में से नहीं आता, ये हिंदुस्तान की उसमें से नहीं आता लाल किला, ताजमहल। तो ठीक है, लाल किला भी तो हमारे मुग़लियाई सल्तनत का है, सुल्तान का है ना रे। लाल किले पे क्यों तुम लोग झंडा लहराते? लाल किले से तुम लोग बयानबाजी क्यों करते? लाल किले को भी इस्तेमाल मत करो। लाल किले को भी एक मामूली इमारत है या मामूली वो है बोल के वो कर दो। जो चीज़ की तुमको ज़रूरत पड़ती रहे, नस्ल हराम, अरे सुअर के बच्चे, तुम लोग वो चीज़ इस्तेमाल करते हो। अरे हर वो चीज़ तो मुग़लियाई की है हिंदुस्तान में, हर चीज़ मुग़लियाई की है। चार मीनार किसके बाप की जागीर है? खुले कुतुब मीनार किसके बाप की जागीर है? लाल किला किसका है? ताजमहल किसका है? जब तुम लोग मुग़लियाओं से इतना चिढ़ते हो
जैसा ताजमहल को तूने एक मामूली इमारत बताया, वैसे ही लाल किले को भी बता। बोल अपने प्रधानमंत्री को लाल किला इस्तेमाल नहीं करना बोल के। क्या मैसेज दे रहा है योगी आदित्यनाथ? अरे कुत्ते, अरे खंजीर, शराब पी के बात मत किया कर, होश हवास में बात कर। तेरी माँ का इबलीस, जाफरानी कपड़े पहनने वाले आरएसएस की चड्डी, साले मौत पुकारी तेरी, सुअर के बच्चे, नस्ले हराम। हमारे ताजमहल को मामूली इमारत बोल रहा, जबकि दुनिया का 7वां अजूबा है वो। और हमारे गोवा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब परसों बोल रहे हैं, मैं अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान के आवाम की खिदमत करने के लिए निकल चुका हूँ, खिदमत करने आ चुका हूँ। मिस्टर मोदी, आपके पास क्या था? आपका परिवार क्या था? आपके पास दौलत क्या थी? आपके पास एक बूढ़ी माँ पड़ी हुई है। बीवी को तो आपने जब आरएसएस की चड्डी पहनी थी, जब भी आपकी बीवी को आपने घर से निकाल दिया, क्योंकि आप लोगों में शादी करना जुर्म है, आरएसएस वालों में शादी करना जुर्म है, इसलिए आपने कभी क्या आपकी बीवी को निकाल दिया। आपने क्या छोड़ के आया? आपने घर-दार, अपना परिवार छोड़ के हिंदुस्तानियों की खिदमत करने के लिए आए। क्या खिदमत कर रहे हैं आप? आप क्या गौतम बुद्ध के वैसा अपना सब कुछ छोड़ दे के आप हिंदुस्तान को बनाने को निकले? गौतम बुद्ध एक राजा था, गौतम बुद्ध एक राजा था, उसने छोड़ दिया सब कुछ हिंदुस्तान को बनाने के लिए। समझे? क्या दे रहे तुम लोग, ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या कमजर्फ बने के बातें कर रहे हैं तुम लोग। सुभाष चंद्र बोस आईएएस ऑफिसर थे, सरकारी नौकरी थी, दुनिया का पैसा था उनके पास, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान को संवारने, हिंदुस्तान को बनाने को निकल पड़े थे, उन्होंने कुर्बानी दी। श्री हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एक ख़ानदानी नवाब, ख़ानदानी पैसे वाले थे वो, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान को संवारने, हिंदुस्तान को बनाने के लिए निकल पड़े। हर चीज़ की कुर्बानी दी उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ तक के ब्रिटिश में 3000 दिन जेल काटे उन्होंने। समझे? तुम क्या करे, तुम क्या मैसेज दे रहे, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये अपने झूठे झूठे बातों को, अपने झूठे झूठे वादों को, लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो आपके पास पुरानी आदत है, फेंकते रहना तो आपकी पुरानी वो है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या छोड़ के आए? आप एक केतली छोड़ के आए चाय की, एक बंडी छोड़ के आया, उसके बदले में सारे देश को लूट रहे हैं आप। आपके पास अब एक पर्सनल प्लेन है आपको जो है सो दुनिया सैर करने के लिए। आपके पास 3.5 करोड़ की BMW गाड़ी में फिरते आप हिंदुस्तान के सबसे महंगे बंगले में रहते आप सारी दुनिया की सैर करने को निकल चुके हैं। आपने किस चीज़ की कुर्बानी दी? क्या बातें हैं? वो तुम्हारी स्पीच सुन के मेरे को बड़ी हंसी आई, मैं बहुत हंसा। मैं बोला ये हमारा पागल प्राइम मिनिस्टर है, पागल है ये, या इसको दिमागी बीमारी है, ये क्या बोलते रहता है, ये क्या करते रहता है, क्या झूठे झूठे वादे, क्या झूठे झूठे बातें। हिंदुस्तान को तो संभाल नहीं सक रहे, हिंदुस्तान को तो बर्बाद करके रख दिए, हिंदुस्तान की तहज़ीब को ख़त्म करके रख दिए। हर जगह फ़िरक़े वाराना कराने की चक्कर में है तुम्हारे मंत्री महादेव, और ये तुम्हारे यूपी उत्तर प्रदेश का बंदर खंजीर योगी आदित्यनाथ, जलील सुअर है साला, कमज़र्फ़ की औलाद। ताजमहल को एक मामूली इमारत है कहते, वो हिंदुस्तान की तहज़ीब में नहीं है कहते ताजमहल। अरे सुअर के बच्चे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते तुम लोग, थोड़ा बहुत तो जान लेते तुम लोग, तुमको कुछ हिस्ट्री का तो पता होता। अरे वो 7वां अजूबा है रे दुनिया का, अरे दुनिया की सबसे हसीन चीज़ है रे ताजमहल। अरे सुअर, अगर से तुम लोगों को हमारे मुग़लों से, उनके प्रॉपर्टीज़ से, उनके ये
जो हिस्ट्री में लिखे गए उनके ये जो चीज़ें हैं, जो इनके जो म्यूज़ियम्स है, अगरचे इतनी नफ़रत है तुमको, तो फिर लाल किला भी इस्तेमाल करना बंद कर दो तुम लोग। लाल किला इस्तेमाल क्यों करते? लाल किले से अपना तिरंगा, हिंदुस्तान का, अजीम हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों लहराया जाता? अरे सुअर के बच्चे, ये सारे चीज़ें मुग़लियाओं के है, ये सारे चीज़ें मुग़लियाई सुल्तानों के है। ये गलत बातें, पब्लिक को बहकाना बंद करो, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो रे कुत्ते, ये जुल्म करना बंद करो। बहरहाल मेरे भाइयों, अब इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआओं में याद रखिए इस भाई को। आज लैलतुल क़द्र है। आप लोगों को अबू फैसल की तरफ से, अबू फैसल की दिल की गहराइयों से पर खुलूस मुबारकबाद, और इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।